अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मुझे आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर फोकस भी कर रहे होंगे। पिछला काम भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज अगला लेक्चर शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। लेक्चर शुरू करने से पहले मुझे ये बता दें प्लीज़ जल्दी से कि जन्नत में घर बनाने का कौन सा तरीका है। जी, जन्नत में घर बनाने का एक दो तरीके तो आपको पता ही होंगे। मैं जो तरीका आज आपको बता रही हूँ वो बहुत ही प्यारा है और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अल्लाह के लिए फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा रोज़ाना 12 रकातें नफल नमाज अदा करता है, अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं। जी, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा 12 रकात। यहाँ पर नफल से मुराद वो सुन्नतें हैं जो हम फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा 5 वक्त में पढ़ते हैं, यानी कि फ़जर के फ़र्ज़ से पहले 2 सुन्नतें, इसी तरह से ज़ोहर में फ़र्ज़ से पहले 4 सुन्नतें और फ़र्ज़ के बाद की 2 सुन्नतें, इसी तरह से मगरिब में 3 रकात फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद जो हम 2 सुन्नतें पढ़ते हैं वो, और इशा में भी 4 फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद वाली 2 रकात सुन्नतें। ये टोटल 12 रकातें हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये 12 रकातें आप अदा करते हैं तो जन्नत में घर बन जाता है। तो हम सबको जन्नत में घर चाहिए ना? जी, इसलिए हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत पर हमेशा अमल करें और फ़र्ज़ों के अलावा ये सुन्नतें भी ज़रूर अदा किया करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों पर और बाकी दूसरी सुन्नतों पर अमल करने का फ़ायदा क्या है? हाँ जी, इन सुन्नतों पर अमल करने का फ़ायदा ये है कि हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है और इसके अलावा जो फ़राइज़ अदा करने में हमसे कोई कमी, गलती, कोताही रह जाती है ना, तो उसकी जगह फिर ये सुन्नतें जो हैं ये हमारी मदद करेंगी उसकी तकमील में। इसी तरह से सुन्नत पर अमल करने से इंसान बिद्दतों से बच जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों पर अमल करें और अपनी दुनिया भी संवारें और आखिरत में भी घर बना लें इंशाअल्लाह ताला। चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आजकल हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, नाम है उसका फैक्टराइजेशन। इसमें आप फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तफसील से और इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर होगा आपके पास फैक्टर थ्योरम और फिर होगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और आज हम फैक्टराइजेशन के टॉपिक को आगे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले ख्याल रखिए कि आप जल्दी से एक किसी खामोश कॉर्नर में बैठ जाएं, वहाँ पर टीवी, मोबाइल और म्यूज़िक वगैरह ना हो, बच्चों का शोर ना हो। अपनी पेन, पेंसिल और कॉपी ले लीजिए। इसके अलावा अपना कैलकुलेटर और बुक का पेज नंबर 41 खोल लीजिए जल्दी से, ताकि हम अपना लेसन शुरू कर सकें। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। जी, 2.2 शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने पढ़ा, कैसी होती है। नंबर 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल। वो कौन सी होती है? जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। मसलन x+3, 2x+5 और इसकी जनरल फॉर्म है ax+b। इसी तरह हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5x + 3। इसी तरह से इसकी जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी ax² + bx + c। फिर थर्ड फॉर्म हमने पढ़ी पॉलिनोमियल्स की, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाम से ही पता चल रहा है कि उसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। मसलन देखें x³ - 2x² + 5x + 3। जी, और इसकी जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d। ये इसकी जनरल फॉर्म है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स हम इंटीजर्स के लिए भी ले सकते हैं और पॉलिनोमियल के लिए ले सकते हैं। क्या मतलब है? इंटीजर्स के लिए हम फैक्टर्स कैसे लेंगे, यानी एक इंटीजर को 2 और इंटीजर्स के प्रोडक्ट में लिखना। जैसा कि 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 6, तो 3 और 2 दोनों इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। इसी तरह से पॉलिनोमियल्स के लिए देखिए, पॉलिनोमियल्स को भी हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि अगर हम x² है तो उसको हम x × x लिख सकते हैं। ax + ay है, उसमें से a कॉमन ले लें
तो ये बन गया a इंटू एक्स प्लस वाई। तो a और x प्लस वाई इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है, राइटिंग अ पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, या फिर दूसरे लफ्जों में हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। मजीद देखें कि अब हमने आगे क्या पढ़ा था कि ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स है। जैसे ये देखें x प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर बनता है। मल्टीप्लाई करना याद है ना जी। अब अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इसी एक्सपेंडेड फॉर्म को, इसी आंसर को अगर हम वापस शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। x प्लस टू एक्स माइनस फाइव इस प्रोडक्ट के क्या हैं, फैक्टर्स हैं जी। चलें आगे देखते हैं टेक्निक्स ऑफ फैक्टराइजेशन। सबसे पहला पढ़ा था हमने कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर को निकालेंगे, फिर क्या करते हैं, रीअरेंज करके उनके ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर कॉमन लेते हैं। इसी तरह से फिर देखें कि फिर हमने देखा कि अगर ट्राइनोमियल्स होंगी यानी 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल्स होंगी तो उनमें फिर हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। पढ़े हुए ना हमने ये फार्मूले, एक प्लस का होल स्क्वायर है और एक a माइनस बी होल स्क्वायर होता है। अगर हमारे पास ये 3 टर्म्स होंगी तो उनको वापस शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और फार्मूला पढ़ा था हमने, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए माइनस ए प्लस बी के। अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म्स होंगी तो हम उनके दो फैक्टर आराम से बना सकते हैं, हम उनके फैक्टर्स आराम से इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम इन मेथड्स को अप्लाई किस तरह से करते हैं। सबसे पहले देखें कि हम कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं। ये दो टर्म्स लिखी हुई हैं हमारे पास, ये इसमें से देखें ये ब्रैकेट में है 2x माइनस फोर और यहाँ पर भी ब्रैकेट में है 2x माइनस फोर। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये दोनों में आ रहा है तो इसको कॉमन लेके हम बाहर लिख लेंगे। ये हमने बाहर लिख लिया। अब इसके पास बाहर क्या बचा, 5x, और इसके पास क्या रह गया है, -3। तो इस तरह से ये दोनों इस पूरी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। रीअरेंजिंग में हमने क्या पढ़ा था, रीअरेंजिंग में हमने क्या किया, हमने उसके ग्रुप्स बना दिए थे दो, और हमने फिर उसका क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। ये दो ग्रुप बन गए, इसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया। फिर इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। पहली ब्रैकेट में से a कॉमन आ रहा है और दूसरी में से x कॉमन आ रहा है। इस तरह से हम इसका कॉमन ले लेंगे और फिर देखेंगे क्या हो रहा है, x प्लस वाई इसके पास भी है, x प्लस वाई पहली टर्म के पास भी है, तो इस x प्लस वाई को कॉमन ले लें। अब अंदर आपके पास रह गया है a और यहाँ से रह गया -x, तो x प्लस वाई a माइनस एक्स इसके फैक्टर्स बन चुके हैं। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि फार्मूले वाला हमने किस तरह से फैक्टराइज करना है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखें कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है, नहीं कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। इसी तरह से देखें कि इसको हम रीग्रुप करके कॉमन ले सकते हैं, नहीं इसके ग्रुप भी नहीं बन सकते, ये तो हैं ही 3 टर्म्स, 3 टर्म्स के तो ग्रुप नहीं बनाते हम, तो इसके ग्रुप्स भी नहीं बना सकते हम। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है। हाँ जी हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये देखें ये है 4 का स्क्वायर और ये है x का स्क्वायर, तो ये टोटल बन गया 4x का स्क्वायर, और यहाँ से भी क्या बन रहा है 3 और ये a 3a का स्क्वायर। इस तरह हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। ये बन गया हमारे पास a का स्क्वायर, ये प्लस b का स्क्वायर, और दरमियान में देखिए -2ab। यहाँ पर माइनस कहाँ से आएगा, जो इस मिडल टर्म में होगा वही साइन हम यहाँ लगाते हैं। चलें अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करके, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a क्या है 4x और b क्या है 3a, माइनस कहाँ से लिया, मिडल टर्म से लिया, तो 4x माइनस 3a होल स्क्वायर, ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। यहाँ पर हमने ये a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया है। इसी तरह से किसी क्वेश्चन में a प्लस बी होल स्क्वायर यूज होगा और किसी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये तीनों फार्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। चलिए आज देखते हैं कि आज हम कौन सा मेथड सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन का, इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड ही है ये। चलें देखें, सबसे पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मेरे पास ये 4 टर्म्स तो हैं, 1 2 3 4, देखें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन भी नहीं आ रहा।
अच्छा फिर देखिए मैं ग्रुप्स बना सकती हूँ। जी देखिए अगर मैं ग्रुप बनाऊँ तो मैं इसका और इसका बनाऊंगी, इसमें से x ले सकती हूँ, लेकिन इसमें से और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब है मैं कॉमन भी नहीं ले सकती और ग्रुप भी नहीं बना सकती। तो अब मैं तीसरा जो हमारा मेथड है क्या है, वो फार्मूले वाला। उसके लिए सोचूंगी मैं कि हाँ कहीं पर कोई फार्मूला बन सकता है मेरा, फार्मूला नंबर 1 2 3 में से। चलिए देखें, इन तीन टर्म्स को मैंने गौर से देखा तो ये बन रहा है x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, और दरमियान में आ रहा है प्लस 2xy। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों को मैं एक ग्रुप बना के इसका फार्मूला बना सकती हूँ। ये देखें, इस तरह से हम इसको खोल के लिख लेंगे। अब इन तीनों को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ दरमियान में बन जाएगा 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a क्या है मेरा x और b क्या है y, तो ये बन गया x प्लस वाई होल स्क्वायर, और ये माइनस a स्क्वायर एज इट इज आ गया है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब फिर से देखिए, ये एक स्क्वायर और ये ए का स्क्वायर, दो स्क्वायर हो गए हैं और दरमियान में क्या है, माइनस। हाँ जी, तो मेरे पास एक और फार्मूला होता है, कौन सा, ये वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दरमियान में माइनस। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी। चलिए देखिए यहाँ पर मेरा ए क्या है और बी क्या है, ये है एक्स प्लस वाई मेरा ए है और ए मेरा बी है। तो ये बन गया a प्लस बी, यहाँ से क्या बन गया a माइनस बी, और ये हमारा आंसर बन गया है। तो बेसिकली गेम सारी किसकी है, फार्मूलों की है। आपको सारे फार्मूले अच्छे तरीके से आने चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। देखिए पहली तीन टर्म्स को मिला के देखते हैं ये क्या बन रहा है, कोई फार्मूला बन रहा है। हाँ जी बन रहा है, ये देखिए इनका मैंने ग्रुप बना लिया है पहली तीन टर्म्स का। अब इनको मैंने खोल के लिखा तो ये 4a स्क्वायर क्या होता है, 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ से b का स्क्वायर, दरमियान में यहाँ से सिंबल माइनस है और 2ab, a की जगह पे ये 2a और b की जगह पे ये वाला b, इस तरह से बन गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फार्मूला बन रहा है ना, ये देखें ये वाला फार्मूला बन रहा है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ से बन गया 2a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये जो 9c स्क्वायर था इसको हम लिख सकते हैं 3c होल स्क्वायर। तो ये देखिए अब फिर से क्या बन गया, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस। जी फार्मूला लग सकता है ना, जी लग सकता है, यही वाला फार्मूला थर्ड वाला। इसको अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। ये हमारा क्या बन गया आंसर, ये 2a माइनस बी प्लस 3c, 2a माइनस बी माइनस 3c। तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वेयर माइनस 16b स्क्वेयर। फिर से देखिए ग्रुप भी नहीं बन रहे हैं और कॉमन फैक्टर भी नहीं है, इसलिए हम फार्मूले की तरफ चलेंगे। इन तीनों को मिला के एक ग्रुप बना दिया। इन तीनों से हमारे पास होल स्क्वायर बन रहे हैं, कौन कौन से, ये x का स्क्वायर और ये 9a क्या है 3a का होल स्क्वायर, और दरमियान में बन गया 2ab। इसका मतलब मेरा फार्मूला फिट हो रहा है, ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको मैं होल स्क्वायर की शक्ल में लिखूंगी, x प्लस 3a होल स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ से देखिए माइनस 16b स्क्वायर था ये, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, b का, तो 4b होल स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया। अब फिर से देखिए दो स्क्वायर दरमियान में माइनस। चलिए इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूले के तहत a माइनस बी ए प्लस बी, एक दफा प्लस में लिखें, ये हमारा a है ये हमारा b है। अब हम लिखेंगे इसको a प्लस बी a माइनस बी। समझ आ रहा है जी। इस क्वेश्चन में अब हम देखें कि किस तरह से हम इसके ग्रुप बना सकते हैं। ये देखें ये है वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखें दरमियान में यहाँ पे 2cx आ रहा है। इस क्वेश्चन में भी देखें यहाँ 6ax है, तो मैंने इसमें b नजर नहीं आ रहा, तो मैंने b वाली टर्म को अलग रखना है, x और a वाली टर्म को फार्मूले के ग्रुप में लाना है। इसी तरह से यहाँ से देखिए 2cx है, इसका मतलब है मुझे फार्मूले के लिए जो मैंने ग्रुप बनाना है उसमें उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, c और x लाजमी होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ y नहीं है, 2ab वाली टर्म में y नहीं है, तो इस y को अलग कर देंगे और इन तीनों को अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास वाई स्क्वायर। इन तीनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया है। चलिए अब देखिए ये हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में हमने लिखे,
सी स्क्वेयर माइनस 2cx प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब ये क्या बन सकता है, ये बन सकता है a माइनस बी होल स्क्वेयर। चलिए बनाइए c माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। अब फिर से देखें, ये y का स्क्वेयर और ये c माइनस एक्स का, ये मेरा a है, ये मेरा b है, यानी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फार्मूला बन गया है जी, ये वाला फार्मूला हम इस पे अप्लाई कर देते हैं जी। a माइनस बी a प्लस बी लिखेंगे। चलिए लिखते हैं इसको। एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा इन दोनों को और एक दफ़ा माइनस में। अब देखें क्या आंसर आ गया। यहाँ तो आंसर आ जाता था ना हमारे पास, यहाँ पर आंसर अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया है, ये देखिए इसलिए नहीं आया कि इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है और ये माइनस अंदर अप्लाई हो सकता है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। देखिए ये क्या बन जाएगा, ये y माइनस सी प्लस एक्स। अब हमारा आंसर आ गया है। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, तरतीब से लिखना चाहें अगर तो x को इस तरफ लिख लें और c को इस तरफ लिख लीजिए। सिंबल वही रहेंगे, आपने सिंबल चेंज नहीं करने। इस तरह से इसको रीअरेंज कर लें। ये हमारा आंसर बन गया है। इजी है ना। तो सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सी 3 टर्म का ग्रुप बनाना है। वो कौन बताएगा, ये मिडिल टर्म बताएगी, 2 वाली टर्म बताएगी जो दरमियान में होगी, मिक्सचर होगी जिसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे। ये खाली x है, ये खाली c है, ये खाली y है, लेकिन इस टर्म के अंदर c और x है। इसका मतलब जो 3 टर्म्स वाला हमने ग्रुप बनाना है वो c और x पे मुश्तमिल होना चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ पर x है, यहाँ पर a है, दरमियान वाली टर्म में भी a और x है। इसका मतलब है a और x वाली टर्म्स का मुझे ग्रुप बनाना है। इसके अंदर b नहीं होगा तो b को अलग रखेंगे, इसके अंदर y नहीं है तो हमने y को अलग रखा है। बाकी सारे स्टेप्स वही बार बार रिपीट हो रहे हैं और इस माइनस को अंदर आपने अप्लाई करके रीअरेंज कर लेना है, ये आपका आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जी। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। चलिए इसको देखें, किसका हम ग्रुप बना सकते हैं। ये 2 के साथ यहाँ x और y आ रहा है, इसका मतलब है मुझे x और y वाले का ग्रुप बनाना है। चलिए इन तीनों का ग्रुप बनाते हैं। ये हमारे पास ग्रुप बन गया। इसको अब हमने होल स्क्वेयर्स में लिखना है और 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को भी हमने क्या लिखा है, 2xy होल स्क्वेयर जी। अब देखिए इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वेयर। चलिए होल स्क्वेयर फॉर्म में लिखा। अब देखें ये भी होल स्क्वेयर है, ये भी स्क्वेयर है, दरमियान में क्या है, माइनस। फार्मूला नंबर 3 क्या बन गया वो, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या है मेरा a और b, ये x प्लस वाई प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई माइनस 2xy। ठीक है क्या, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरे पास 6। ए स्क्वेयर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वेयर माइनस 9a स्क्वेयर सी स्क्वेयर। चलिए देखिए इसके अंदर a और c आ रहे हैं तो मेरे पास तो यहाँ c और है ही नहीं, इसका मतलब है मैंने इस टर्म को ही अलग करना है। इसके पास a और b आ रहे हैं तो मैंने इन 3 का ग्रुप बनाना है। चलिए बनाइए। ऐसे इन तीनों का हमने ग्रुप बना लिया और फिर हमने इसके स्क्वायर लिखे खोल के। ये हमारे पास बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से दोनों स्क्वायर बन गए हैं। ये 9a स्क्वायर सी स्क्वायर किसका हो गया, 3ac होल स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो हम इसको लिखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी। ये a माइनस 2b प्लस 3ac। इसी तरह से दूसरा माइनस वाला बनाएंगे, a माइनस 2b माइनस 3ac। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस b स्क्वेयर। ओह ये तो हमारे पास 6 टर्म्स हो गई हैं। ये देखिए थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, 6 टर्म्स हो गई हैं तो इसका मतलब है इसमें क्या कर सकते हैं, सोचते हैं। हाँ जी देखिए ये 3 एक ग्रुप बन रहा है और ये 3 ये ए बी वाले इकट्ठे करेंगे और यहाँ पता चल रहा है एक्स वाई वाले इकट्ठे करेंगे, तो यहाँ हमारे पास इस तरह 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। 2 ग्रुप बना लिए। अब देखिए इसमें दूसरे ग्रुप में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। ये माइनस कॉमन, ये वाला प्लस माइनस बन जाएगा, ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा। याद रखिएगा माइनस अगर अंदर से बाहर आएगा तो भी साइन चेंज कर देता है और बाहर से अंदर जाता है तो भी साइन चेंज हो जाते हैं। चलिए अब देखिए इनको, अभी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया हमने। ये एक्स का स्क्वायर, ये वाई का, दरमियान में 2xy। यहाँ से क्या बन रहा है, a का स्क्वायर, ये प्लस b का स्क्वायर, दरमियान में माइनस 2ab। तो ये तो ऑटोमेटिकली मेरे पास फार्मूले बन रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए ये फार्मूले बन गए हमारे पास। माइनस का फार्मूला बन रहा है, अकॉर्डिंगली हमने इनको होल स्क्वायर की शक्ल में लिख लिया।
एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये वाला पूरा क्या बन गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए दो स्क्वायर्स हैं, दरम्यान में माइनस है, तो कौन सा फार्मूला लगाएं, ए माइनस बी ए प्लस बी। चलिए लगाइए, ये ए प्लस बी, यहाँ लिखा हमने ए माइनस बी। वो अलग बात है, ए की जगह पे मेरे पास एक्स माइनस वाई है और बी की जगह पे मेरे पास ए माइनस बी है, तो जैसा भी है हमने फार्मूला अप्लाई कर देना होता है। चलिए अब देखिए, अब हम ये वाली ब्रैकेट्स भी खोल सकते हैं, तो खोल लें, एक्स माइनस वाई प्लस ए माइनस बी। अब इसका जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस अंदर अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, ये बन गया एक्स माइनस वाई माइनस ए प्लस बी। ये हमारा आंसर बन गया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यानी एक वक्त में दो दो फार्मूले भी बन सकते हैं। दो दो ग्रुप बनेंगे तो दो दो फार्मूले भी बन जाएंगे आपके पास। आपको टर्म्स देख के खुद ही पता चल जाएगा, आप परेशान नहीं हो, बस आपने फार्मूले याद रखने हैं और उनको अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, y4 प्लस 4। जी बी अटेंटिव। सिर्फ दो टर्म्स है मेरे पास। देखिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ वाई स्क्वायर का स्क्वायर, y4 है ना, y4, तो इसलिए वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और फार्मूला बनाने के लिए भी मुझे 3 टर्म्स चाहिए, लेकिन इसके पास तो सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, तो फिर 2 के साथ ही बनाते हैं। चलिए देखते हैं, ये बन गया वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ से बन गया 2 का स्क्वायर, तो क्या ये फार्मूला अप्लाई कर दूँ, ठीक है, ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 2। तो क्या ये हमारा आंसर आ गया, नहीं आया, रॉन्ग है ये। क्यों रॉन्ग है, इसलिए कि फार्मूले में यहाँ पर माइनस होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के दरमियान में माइनस होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्लस है, दो स्क्वायर तो बन रहे हैं लेकिन दरमियान में क्या है, प्लस है, तो ये वाला फार्मूला तो हमारे पास होता ही नहीं है, हमारे पास तो माइनस वाला फार्मूला होता है, तो हम एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये मेथड यहाँ पर फेल हो गया। अब हमें कुछ और सोचना चाहिए। जी इसको करने के लिए देखिए, पहली टर्म तो वही है मैंने लिखी, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और 4 कैन बी रिटन एज 2 होल स्क्वायर, तो ये बन गया, तो ये दो टर्म्स बन गई है। अब फार्मूला पूरा करने के लिए, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसकी ये दो टर्म्स हैं मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो दरमियान वाली टर्म है वो मिसिंग है, ये देखिए यहाँ पर वो दरमियान वाली टर्म नहीं है, तो क्या होना चाहिए इस खाली स्पेस में, हाँ जी यहाँ पर होना चाहिए था प्लस 2ab, फिर हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए वो 2ab मिसिंग है, तो हमें वो देना है, ये लीजिए ये दे दिया मैंने 2ab, ए की जगह पे है वाई स्क्वायर, बी की जगह पे है 2, तो यहाँ मैंने दे दिया 2ab। ठीक, अब ये तीनों टर्म्स मिलके मेरा स्क्वायर कंप्लीट कर देंगी। ठीक है, ये देखें ग्रुप बना लिया मैंने, और ये बन गया मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या ये हमारा आंसर आ गया, नहीं ये हमारा आंसर नहीं आया है अभी भी। ये देखें, ये जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा काम किया है, ये जो 2 वाई स्क्वायर इंटू 2 ये टर्म हमने इसको दी है, ये कहाँ से आई, ये क्वेश्चन में तो नहीं थी, जो इससे पहले हम क्वेश्चंस कर रहे होते थे उसमें तो ये मिडिल टर्म मौजूद होती थी ना, अब क्वेश्चन में तो ये मिडिल टर्म है ही नहीं, ये तो मैंने खुद से इसको दी है, तो ये तो चीटिंग हो गई। तो इस तरह तो हम नहीं कर सकते कभी भी मैथ्स में कि जो नंबर जरूरत है वो खुद ही लगा लो और आंसर बना लो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमेशा एक रूल होता है कि जो चीज किसी पॉलिनोमियल में हम ऐड करते हैं वही टर्म हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये देखिए, यह टर्म हमने इसमें माइनस भी कर देनी है, सेम वही टर्म जो हमने यहाँ ऐड की है, सेम टू सेम वही टर्म हम यहाँ पर माइनस भी करेंगे। ये -2 इंटू वाई स्क्वेयर इंटू 2, जैसा यहाँ पे था वैसा ही सेम माइनस के सिंबल के साथ भी दे दें, यानी जितना हमने ऐड किया है उतना ही हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है, तो ये हमारी चीटिंग बैलेंस हो जाती है, ये इसको कैंसिल कर देगा, इट मीन्स कि हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ इनको काटेंगे नहीं, बल्कि इसको इसके साथ मिला के ग्रुप बना लेंगे, और इसको देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरे पास -4 वाई स्क्वायर, ये देखिए ये बन गया। अब -4 वाई स्क्वायर को हम क्या और लिख सकते हैं, -2 वाई का होल स्क्वायर, जी माइनस ये दरमियान में आ गया है, ये भी होल स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। चलिए अब तो मैं फार्मूला लगा सकती हूँ,
जी थर्ड फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये देखिए यहाँ पर अब हम फार्मूला लगा देंगे। ये हमने फार्मूला लगाया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और फिर हमने उसको रीअरेंज कर लिया है। 2y को दरम्यान में लिख लिया है और 2 को राइट साइड पे, अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी। तो अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। देखें दोबारा से हमने क्या किया, जिन क्वेश्चंस में मिडल टर्म मिसिंग होगी उनमें हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड टर्म है हम उसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इन पहली तीन को मिला के हम होल स्क्वायर बना लेंगे, और जो माइनस वाली होगी उसको भी 4y स्क्वायर बन गया, जो भी बन गया उसका भी स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर बन जाएगा, दरमियान में माइनस भी आएगा। अब दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करके एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में, और उसको रीअरेंज कर लेंगे, हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो आपने आराम से इसको समझना है और फिर समझ के करना है, ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। परेशान नहीं हो, आप भी कर लेंगे, आप 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसको कहते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, ये हमने स्क्वायर कंप्लीट किया है, इस मेथड को क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया है। चलिए देखिए, ये फिर मेरे पास दो टर्म्स हैं, z4 प्लस 64y4। जी फिर से देखिए, ऐसे लिख दूं, z स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ से बन गया 8y स्क्वायर का स्क्वायर, तो फिर एक दफ़ा प्लस में लिख दूं एक दफ़ा माइनस में लिख दूं, नहीं ये फिर से रॉन्ग हो गया, क्योंकि फार्मूले में यहाँ माइनस होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया था, प्लस आया था, इसलिए ये मेथड गलत हो गया। अब हम इसको सही तरीके से करते हैं। सही तरीका क्या है कि हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, और जो मिडल टर्म मिसिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ये जो 2ab वाली टर्म है वो हम यहाँ खुद ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये 3 टर्म्स पूरी हो जाएंगी। 3 टर्म्स पूरी होने से हम इस पे होल स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये बन गया z स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन अब हमने जो टर्म यहाँ प्लस की है वही सेम टर्म मुझे माइनस भी करनी होती है। सेम उसी टर्म को मैंने माइनस किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया -16z स्क्वायर वाई स्क्वायर। जी 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो ये बन गया 4zy का होल स्क्वायर। अब देखिए दो होल स्क्वायर हैं और दरम्यान में माइनस है, अब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए लगाते हैं, ये बन गया z स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4zy, और प्लस में लिखेंगे तो ये बन गया z स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4zy। अब हमारा ये आंसर बन गया है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करके देखें ताकि आपको सही से समझ आ जाए। x4 प्लस 324। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको, x4 कैन बी रिटर्न एज x स्क्वायर का स्क्वायर, और 324 किसका है, 18 का स्क्वायर है। तो ये दो टर्म्स तो हमें दे दी हैं, तो मिडल टर्म मिसिंग है। मिडल टर्म क्या बनेगी यहाँ पे, 2ab यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 18। तो यही टर्म सेम मैंने यहाँ माइनस भी कर दी है। ठीक है, प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मिडिल टर्म को ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है। चलिए अब देखिए, अब पहली तीन टर्म्स को मिला के मेरे पास ये फार्मूला बन सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो इस पे हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है 18 टू द 36 एक्स स्क्वायर। जी अब ये दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, मैं अगला फार्मूला लगाऊंगी कि क्या बन सकता है, वो a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिखें। चलिए लिखें, ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसको भी आप रीअरेंज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया है। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ आपको? जी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 4x4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए ये है 2x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, और ये y4 है वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसकी मिडिल टर्म क्या बननी चाहिए, प्लस 2ab यानी कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होना चाहिए था। अगर वो होता तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख देती, हमारे फैक्टर बन जाते, जैसे हम शुरू वाले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन 1 2 3 में। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर है,
और मुझे तो चाहिए था 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मिडल टर्म नहीं है इसके पास, तो यही मिडल टर्म मैंने यहाँ ऐड भी की है और यही मिडल टर्म मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ। ठीक, और ये जो इसके पास एक्स्ट्रा टर्म है ये वाली, इसको एज इट इज हम यहाँ लिख लेंगे, -5x² y²। ये भी कुछ काम जरूर आएगी, आप परेशान ना हो। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में हमने किया कि इन पहली 3 टर्म्स को मिला के लिखा है, यानी उनका ग्रुप बना दिया है, स्क्वायर लिख लिए हैं, और अगली टर्म को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -4x² y², और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई है। अब ये तीनों टर्म्स मिलके मेरे पास बन रहा है फार्मूला a+b²। इसको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब इन दोनों को मिला के देखें ये क्या बन रहे हैं, 4x² y² -5x² y²। तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आपस में प्लस कर देंगे, -9x² y²। जी, इसको हम लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब फिर से देखिए, ये 2 होल स्क्वायर और दरमियान में माइनस, तो हम अगला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a - b a+b। चलिए लिखिए, ये a - b, ये a+b। चलिए दोबारा देखिए, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में आपने वही काम किया जैसे पहले किया कि इसके होल स्क्वायर लिख लिए दोनों, और इसकी जो मिडिल टर्म थी वो ऐड भी की है, वो सब्ट्रैक्ट भी की है, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म थी उसको हमने साइड पे लिख लिया। अब पहली 3 को मिला के तो हमारे पास ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और इन दोनों को मिला के आपने प्लस कर लेना है, ये प्लस हो गया और माइनस से दरमियान में, और ये बन जाएगा 3xy का होल स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस होगा, आप एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो ये आपके पास आंसर बन जाता है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, z4 - z² + 16। इसमें भी 3 टर्म्स हैं, इसमें भी हमने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब आपको समझ आ गई है ना, अब आप कर सकते हैं ना। चलिए, अब आपने इसको खुद ट्राई करना है और इसको फिर बाद में चेक कर लीजिएगा कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। हिंट मैं आपको दे रही हूँ कि आपने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट वाला मेथड ही अप्लाई करना है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 12 में किया है। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। चलिए मैं आपको और मज़ीद हिंट दे देती हूँ, आप इसको फिर ट्राई कर लीजिएगा। सबसे पहले वही आपने 2 स्क्वायर्स बनाए, फिर मिडल टर्म को ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है, और ये एक्स्ट्रा टर्म साइड पे लिख ली है, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म थी -z² उसको एंड में लिख लिया है। फिर क्या करेंगे, आप पहले 3 टर्म्स को इकट्ठा करेंगे और ये बन जाएगा होल स्क्वायर, और आखिरी दोनों को मिलाने से बना -z², यानी कि 3z का होल स्क्वायर बन गया। अब 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो आप इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। एक्सरसाइज पूरी हो गई है। चलिए आज देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हाँ जी, हमने मेथड पढ़े कि हम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। पहला मेथड क्या होता है कि हमने कॉमन फैक्टर लेना होता है, फिर हम क्या करते हैं, रीअरेंज करके ग्रुप बनाते हैं और फिर कॉमन लेते हैं। थर्ड मेथड क्या होता है कि हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये a² + b² + 2ab बन रहा होता है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं a + b होल स्क्वायर, और अगर बन रहा होगा a² + b² - 2ab तो हम उसको लिखते हैं a - b होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमारे पास हो a² - b² तो उसके 2 फैक्टर हम कैसे बनाते हैं, a - b a + b की फॉर्म में। चलिए अब आप देखिए कि फैक्टराइजेशन हमने करनी कैसे है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमने पहले फार्मूला लगाना है या क्या करना है। तो सबसे पहला काम आप जो करेंगे वो होगा कॉमन फैक्टर लेना। कॉमन फैक्टर लेने से क्वेश्चन हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रीग्रुप करते हैं और उसमें से फिर कॉमन लेते हैं। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं हो रहा तो थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास फैक्टराइजेशन की, हम फार्मूले की तरफ जाते हैं। फार्मूले में भी हमें पता है कि क्या क्या हो सकता है, a + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर, या फिर दूसरा बन सकता है a² - 2ab + b², वो किसके इक्वल होता है, a - b होल स्क्वायर के। और तीसरा फार्मूला क्या था, a² - b² = a - b a + b। और अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों फार्मूले नहीं लग रहे होते तो फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट कैसे करते हैं कि दरमियान की जो मिसिंग टर्म है वो ढूंढते हैं कि कौन सी है, और फिर उस मिसिंग टर्म को हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं ताकि हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाए और हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो इस वक्त आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहला काम क्या होना चाहिए,
कॉमन फैक्टर लेना। कॉमन फैक्टर आप नहीं लेंगे और आगे फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपने हर क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा होगा तो सबसे पहले आप कॉमन लेंगे, फिर उसमें आप रीग्रुप करें, फिर उसके ऊपर फार्मूले लगाएं, एडिशनल वर्क जो भी हमारा हो रहा होगा वो हम करते जाएंगे। चलिए अब आपने ये क्या करना है कि ये 3 फार्मूले अच्छे तरीके से बार बार लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। पहला a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला और तीसरा 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। आपने इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद करना है ताकि ये चैप्टर आपको आसान लगे, वरना ये आपको चैप्टर पूरा मुश्किल लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बारी है आपके होमवर्क की। एक्सरसाइज 2.2 में ये क्वेश्चन जो है आपके पास 9, 10, 11, 12 बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरू वालों में से भी 1, 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, अपने जनरल्स पर आपने इनको कंप्लीट करना है ताकि आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने ज़रूर क्वेश्चन हमसे पूछना है ताकि आपकी सब डाउट्स क्लियर हो जाएं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।